सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 14 अक्टूबर को होने वाले फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत के पेपर को लेकर के। देखिए, थोड़ा सा अगर हम पेपर का एनालिसिस करें तो पेपर इस बार वास्तव में बहुत स्तरीय था और इस बार आरपीएससी ने सारे मिथक तोड़ दिए हैं कि संस्कृत का पेपर बहुत आसान आता है। और अगर हम बात करें कि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, 5-6 महीने अगर भी ढंग से पढ़ाई कर ली है तो उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। जिनका रिविज़न नहीं हुआ, जिन्होंने सिर्फ एक बार पढ़ा है, उनके लिए पेपर टफ था। और जो बिल्कुल जिन्होंने आज तक, जैसा हमारा पेपर का पैटर्न रहता है, ऊपरी पढ़ाई की है, तो उनके लिए पेपर बहुत टफ था। लेकिन अगर हम तीनों को मिला दें, अगर हम हमारे कंक्लूजन्स को मिला दें, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार का संस्कृत का पेपर वास्तव में बहुत उच्च स्तरीय था और कट ऑफ पहले की अपेक्षा बहुत कम रहेगी। तो चलिए हम लोग फटाफट से आंसर्स देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न है कि हर्षचरितम वर्तते, कि हर्षचरित यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी विधा का है, कि कथा है, कि आख्यायिका है। गद्य की कैटेगरी में ये आती है, आप जानते हैं, तो आख्यायिका हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एषु सुमेलितम नास्ति, कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। समाज का प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, अन्न बुभुक्षु अश्वघासः और अधर्म जुगुप्सु तरंगा पत्रस्थ, इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय तत्पुरुष का नहीं, ये तो अश्व के लिए घास नहीं होगा, ये अश्व की घास ही होगा, तो षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर सही है। और ये एज इट इज उदाहरण हमें जो है कौमुदी में मिलते हैं, तो हमारा जो उत्तर इसमें तीसरा हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं प्रश्न की। तो निम्नलिखितासु केन्तुम इति वर्गे सम्मिलिता भाषा वर्तते, और जब हमने भाषा विज्ञान को पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि जो आपकी लैटिन भाषा है वह केन्तुम वर्ग की है। ठीक है, तो इसमें हम 4th ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है पा धातु पिबतम इति रूपम कस्मिन लकारे भवति, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, धातु रूप का प्रश्न है कि पा धातु का पिबतम रूप पूछा है, कौन से लकार का है, तो आप जानते हैं कि ये लोट लकार का है, तो इसमें हम 2nd ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रत्यय दृष्टया असंगतम विकल्पम अस्ति। देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से आरपीएससी को बोनस देना चाहिए या प्रश्न डिलीट होना चाहिए कि इसमें असंगत पूछ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, यहाँ पर इस जगह ये टाइपिंग एरर हो गई। किमवान होता तब तो ये ठीक होता, किमवान होता तब तो ये मतुक्का हो सकता था, तो ये किम बना कर दिया, ये अशुद्ध है। और यहाँ पर ये इसके संदर्भ में ही पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि मति के साथ जब हम ईयसुन लगाएंगे तो यहाँ पर बड़ा ई आना चाहिए, दीर्घ ई यहाँ पर आना चाहिए, मति होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये अशुद्धि यहाँ पर रह गई है, तो ये असंगत तो है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस उदाहरण की वजह से यह भी असंगत है, तो क्योंकि किम बना नहीं होता, किमवान होता तब तो हम सोच भी सकते थे, इसलिए यहाँ पर ये तीसरा और चौथा दोनों ही ऑप्शन सही जाने चाहिए असंगत के तौर पर। तो ये प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होना चाहिए। अगला हम देखते हैं, तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन भी आप इसको टिक कर लीजिए, दोनों ऑप्शन यहाँ पर इसमें ठीक है। अगला हम चलते हैं नाट्य मंडपस्य वेदिका रक्षणे ब्रह्मणा नियुक्त, की वेदिका के रक्षण के लिए ब्रह्मा के द्वारा किसे नियुक्त किया गया, तो हम जानते हैं कि अग्नि को नियुक्त किया गया था। ये भी बहुत सीधा सा प्रश्न है। रामायण कांडानुसार, अब देखिए रामायण के कांड हमने बाकायदा जब हमने पढ़ा था तो एक एक कांड को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और मैंने आपसे बार बार कहा था कि कांडों के आपका जो भी छोटे छोटे से कि इसमें कौन सी विषय वस्तु है, विषय वस्तु से कहीं से भी प्रश्न उठकर आ सकता है। तो ये उसी तरीके से प्रश्न आया है। तो ये पूछ रहा है किम अनुचितम, की कौन सा अनुचित है। तो देखिए, बालकांड में ये ठीक है, 77 सर्ग है और राम ने जो है भला अतिपला विद्या को प्राप्त किया था। किष्किंधा कांड में ये भी ठीक है, पंपा सरोवर का वर्णन है और इसमें 67 सर्ग हैं। सुंदर कांड में ये जो 68 सर्ग है ये तो ठीक है, लेकिन सागर सेतु बंद, सागर पे सेतु के जो बांधने वाली बात थी वो आपके सुंदर कांड में नहीं है। इसमें तो सिर्फ जो है लंका की खोज थी, सीता माता की, हनुमान ने जो खोज की थी उसी का यहाँ पर वर्णन है। सागर सेतु तो जब युद्ध कांड होता है, युद्ध की जब बात चलती है, तो वहां पर जो है युद्ध कांड में इसका हमें प्रकरण मिलता है। बाकी उत्तरकांड ठीक है, तो इसमें हम जो सीधा किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीसरे ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। व्रजंती ते मूर्धे पराभवम। अब देखिए, यहाँ तो हमने टाइप करवाया इसलिए सही है, लेकिन आपका जो पेपर है उसमें ये अशुद्ध दिया गया था, पराभवनम दिया गया था। और छंद की दृष्टि से देखा जाए तो एक एक वर्ण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस रहते हैं गलती होने के, इसलिए वहां पर टाइपिंग एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन पेपर में टाइपिंग एरर यहाँ पर थी। तो यहाँ पर आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा छंद होगा सीधा सीधा कौन सा होगा, वंशस्थ छंद होगा। और आप लगाकर भी देखेंगे तो देखिए जब हाँ न, तो यहाँ पर आपका सीधा ये इसमें मिलके ये दीर्घ हो गया, गुरु हो गया, न तो जबान वंशस्थ मुदीरितम जतौ तू जरौ, है ना।
न खलु न खलु। अब देखिए 2 बार खलु खलु आ जाएगा, तो यहाँ पर ये किसके वे में हो जाएगा, किस अव्यय का जो यहाँ पर पूछा है कि अव्यय खलु अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो अनुनय के अर्थ में यहाँ पर हुआ है। तो हम इसमें ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पर इदम शब्द से पुल्लिंग के, इदम शब्द है और पुल्लिंग में पूछा है। इदम आपको बताया था मैंने कि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बहुत ध्यान से हमें देखना है, बहुत माइनर सा डिफरेंस इनमें होता है। तो पुल्लिंग के प्रथमा बहुवचन का रूप आपसे यहाँ पूछा गया, फैक्चुअल प्रश्न है, तो हम जानते हैं इसमें हमारा उत्तर इमे होगा। अगला देखते हैं जाति विशिष्ट व्यक्तव्य। इसमें संकेत ग्रह कौन मानते हैं, ये आपका साहित्य दर्पण आपने पढ़ा होगा, काव्य प्रकाश आपने पढ़ा होगा, दोनों में ही इनका वर्णन किया गया। तो जाति विशिष्ट व्यक्ति में तो न्यायिक मानते हैं, अगर खाली जाति आता है ना तो मीमांसक इसका उत्तर होता, लेकिन जाति विशिष्ट पूछा इन्होंने, जाति विशिष्ट व्यक्ति, तो न्यायिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानवकम पंथानम पृच्छति, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, और जिनको एक दिमाग में बैठा हुआ है अकथितम च, उन्होंने तो इसको अकथितम च ऐसे कर लीजिए, ठीक है। जिनको ये दिमाग में बैठा हुआ है उन्होंने बिल्कुल देखते ही इसको ये वाला आंसर टिक कर दिया होगा। लेकिन हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि देखिए मानवक से क्या पूछता है, रास्ते को पूछता है, तो पृच्छ धातु तो है, द्विकर्मक की बात तो यहाँ पर है, लेकिन द्विकर्मक अगर हम करते तो इसकी हम कर्म संज्ञा करते, ये तो आपका ऑलरेडी क्या है, इप्सितम कर्म ही है। तो इसमें अगर कर्म संज्ञा विधायक पूछा है, कर्तु रिप्सितमम कर्म यहाँ पर होना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर कर्म नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसे फिर भी हम इसे चला सकते हैं। तो कर्तु रिप्सितमम कर्म से यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया से हम द्वितीया कर देते हैं। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये जो अकथितंच है, ये अगर मानवकम पूछता तो हमारा उत्तर ये होना चाहिए था। अगला देखते हैं प्रत्यय दृष्टया सुमिलितम विकल्पम वर्तते। देखिए बहुत अच्छा स्तरीय प्रश्न यहाँ पर प्रत्यय से पूछा गया। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित है। तो आप जानते हैं ग्ला जब होता है तो ग्ला को जब हम यत प्रत्यय करते हैं तो ये आ जो है क्या कर देंगे, हम इसको ग्लेयम कर देंगे, और ये शक्यम ये तक्यम ये तो ठीक है, ये आप जानते हैं क्यप के उदाहरण है, ठीक है। ये भी आपके जो है क्यप के उदाहरण है, और ये आपके लियप के उदाहरण है। तो ये तो आपके गलत ऑप्शन हो गए। तो इसमें हम एक जो हमारा उत्तर है उसके साथ हम जाएंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार कति विकारा, कि कौन कौन से विकार हैं। देखिए प्रकृति और विकृति, जब हमने सांख्य दर्शन को पढ़ा था तो बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ा था कि प्रकृति और उससे होने वाली विकृति को आप लोगों को समझना है, और कौन जो है ना प्रकृति है ना विकृति है, कौन प्रकृति विकृति दोनों है। तो यहाँ पर विकारों की बात पूछी गई है। तो ये 16 विकार हैं, जिसमें पंच महाभूत और एकादश आपकी इंद्रियां, तो 11 और 5 16 आपके हो जाएंगे। तो इसमें हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु शुद्धम वाक्यम, इसमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर भक्ति ही ज्ञानात् कल्पते, यहाँ पर ये अशुद्ध है, क्लृपि संपद्यमाने च सूत्र यहाँ पर लगा है, और मुक्ति के लिए हरि को भजता है, हरिम होना चाहिए था, और इस प्रह के योग में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, पुष्पेभ्य होना चाहिए। तो ये आपके तीनों ही अशुद्ध है। क्रोशेन, क्रोश भर में क्या पढ़ लिया गया, अनुवाक पढ़ लिया गया, पूरा जो है आपका अपवर्गीय तृतीय सूत्र यहाँ पर घटित हो रहा है। तो हम इसमें फोर्थ जो है ऑप्शन के साथ जाएंगे। तर्क भाषा के अनुसार संज्ञा संगी संबंध आते हैं, आप उपमान पे पहुंच जाइए, और उपमान इसकी प्रतीति कौन कराता है, उपनीति कराता है। तो इसमें हम एक ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। सिंपल सा प्रश्न था। इत्तम भूत लक्षण है, ये आपको सूत्र दे दिया गया इत्तम भूत लक्षण, और इसका उदाहरण पूछा गया है। तो जिससे लक्षण से हमें पता चले, तो लक्षण देखिए, पुत्र ये पुत्रेण हर्ष, साधु भवांस्ताम, आकृति से शूर है, यहाँ पर हमें लक्षण पता चल रहा है, सुख से जाता है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र के साथ सिर्फ हमारा यही एग्जाम्पल जो है वो घटित हो रहा है। तो इसलिए हम इसमें थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला लभंताम पदे कह लकार, यहाँ पर जो है लकार पूछा है, सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि लोट लकार का यह जो है आपका धातु रूप बनेगा लभ धातु से। वधु, देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला, क्योंकि वधु के आपको याद होने चाहिए शब्द रूप। तो आपको पता ही है कि वधु ये 2 जगह हमें मिलता है, प्रथमा के एक वचन में हम इसको इसी तरीके से शुरू करेंगे वधु, और द्वितीया के बहुवचन में भी आपका यही रूप मिलेगा आपको वधु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो आचार अध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है समुचित है पूछा गया। तो 3 अध्याय आपके कोर्स में सिर्फ आचार अध्याय, तो उससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पर जो कथन है वह उचित है। इसमें क्या 10 प्रकरण है, 13 है, 3 है या 5 है। तो हम जानते हैं कि 13 प्रकरण है। सीधा सीधा फैक्चुअल इजी सा प्रश्न दिया गया है, सीधा प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। गुरु और आज्ञा, बहुत खूबसूरत प्रश्न, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। बहुतों ने इसमें जो है गुरु आज्ञा कर दिया, बहुतों ने गुरु आज्ञा
आज्ञा कर दिया होगा गुरो आज्ञा, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो गुरोह आज्ञा होगा। ठीक है, तो इसमें हम फोर्थ ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। विश्वनाथ के अनुसार रस कैसा है? रस अलौकिक है विश्वनाथ के अनुसार, हम जानते हैं, भी सिंपल प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला, एषु विकल्पेषु, इन विकल्पों में असंगत विकल्प कौन सा है? देखिए संज्ञा प्रकरण में एक एक सूत्र हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, आप जानते हैं कि अचों के व्यवहार से, उससे व्यवधान से रहित जो हल हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है? यहाँ पर संयोग आएगा, उनकी संयोग संज्ञा होती है। वर्णों की अत्यधिक सन्निधि है, उसको हम क्या कहते हैं? संहिता संज्ञा कहते हैं। और मुख सहित नासिका से जिनका उच्चारण किया जाए उसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ संयोग संज्ञा, ये संयोग आप लिख लीजिए, संयोग ठीक है, संहिता संज्ञा ठीक है, अनुनासिक, लेकिन लोप संज्ञा अदर्शनम लोप होता, अप्रसक्त से गलत है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ ही हम जाएंगे। अगला है, ध्वन्यालोक के अनुसार कौन सा अर्थ को अर्थ प्रमदा लावण्यवत विभाति, प्रमदा के लावण्य के समान हमें दिखता है। तो ध्वन्यालोक में दो ही कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाच्य और प्रतीयमान। तो जाहिर सी बात है अगर प्रमदा के लावण्य की बात करेंगे तो यहाँ पर वाच्य नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्रतीयमान अर्थ होगा। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन के साथ जाएंगे। संधि की दृष्टि से कौन सा अनुचित है? देखिए कौन सा अनुचित है, यहाँ पर आपको ये देखना था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था और हमें समझने की जरूरत है। ये तो खादन अपी, इसमें गमो और स्वाद। अभी देखिए यहाँ पर फिर आपसे यहाँ पर टाइपिंग की एरर की गई है, ये ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व ऐसे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम ग, म और न का आगम करते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर खाद और ये न, तो इस न का यहाँ पर आगम हुआ है, तो यहाँ पर ये ठीक है। जगत और जगत प्लस शांति श को हमने छ में बदला है, तो षष्टोटी, ये भी ठीक है। अब भूंगते, यहाँ पर अगर हम बुझ धातु के साथ, ये देखिए ये जो ग किया है तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण के अनुसार हमने इसको ग में बदल दिया, तो ये भी हमारा ठीक है। लेकिन देखिए ये जो है झलाम जशवंती, इसमें आपका अगर ये वणिक प्लस हस्ती होता तब तो ये ठीक है, क को आप ग कर देते। लेकिन यहाँ पे ये जो घ दिया गया है तो ये जयो हो अन्य तरस्याम से यहाँ पर हुआ है। तो पहला सूत्र यहाँ पर जयो हो अन्य तरस्याम ही लगना चाहिए था, उसके बाद हम झलाम जशवंते पे आते। तो ये प्रश्न भी रद्द करने योग्य है। लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो उचित अनुचित सुमेलनम है वो हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पहला जो है जयो हो अन्य तरस्याम यहाँ पर आना चाहिए, तो इसलिए हम इसमें सी ऑप्शन के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। बाकी ऑप्शंस हमारे सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधु यानी शहद इत्यस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर पूछा है, फैक्चुअल प्रश्न है, आप जानते हैं। तो मधु जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? मधुनी होगा। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। षष्ठोटी इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, यहाँ पर षष्ठोटी सूत्र दिया गया और आपको पता है कि शकार को हम छकार में बदल देते हैं अट परे होने पर। तो तद शरीरम, यहाँ पर ये उदाहरण बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम सीधा सीधा एक ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखते ही आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी च का आगम है और यहाँ पर भी आपका च का आगम है, इन दोनों में ही। और ये भी इसका षष्ठोटी का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अयम से रश्नोत्कर्षी पीन स्तन विमर्दन नाभ्य उरु जगन स्पर्शी नीवी संसरण करह इत्य उदाहरण अस्ति। आपका गुणीभूत जो व्यंग्य है काव्य प्रकाश के 5वें अध्याय में से ये लिया गया है। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा हमारा ये उत्तर होगा अपरांगमुखी होगा। और ये कंपैरेटिवली बहुत कठिन प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इंटरनल प्रश्न पूछा गया है। अधिकरणे अभिव्यापक, देखिए अधिकरण के जो है 3 होते हैं, आप जानते हैं। आधार जो है, अब उसको आधार को जब हम उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। ठीक है, एक भौतिक आधार है, एक वैश्विक आधार है और एक आपका अभिव्यापक आधार है। तो यहाँ पर अभिव्यापक को ही पूछा गया है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो सर्वत्र रहता है। ठीक है, तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, इसे हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि तिलों में तेल है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा इसमें थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। उच्छलत भूरी किलालह शुशुभे वाहिनीपति, तो आप जानते हैं यहाँ पर कि वाहिनीपति के 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक ही में 2 अर्थ चिपके हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? श्लेष अलंकार होना चाहिए। स्वर संधि की दृष्टि से कौन सा असंगत है? ये बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी। किम संगतम नहीं, किम असंगतम, ये कैसे हो जाएगा? किम प्लस असंगतम। तो यहाँ पर जो असंगत है दृष्टि से, संधि की दृष्टि से हमें देखना है। तो ये आपका जो यण संधि है, ठीक है, देखिए भाती अंबरे, ठीक है, खलुई ही, ये आपका ठीक है ना। और उत्तम ऋण, उत्तम प्लस ऋण, ये गुण संधि के हिसाब से ठीक है। ये वृद्धि संधि के हिसाब से पृष्ठ, ये भी ठीक है। दीर्घ संधि के हिसाब से यहाँ पर ये देखिए ये आव आ रहा है,
आव का साउंड यहाँ पर आइए, अयादी संधि है, यहाँ पर भी ये अयादी संधि है, तुल्य प्लस अस्त्र ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दो जगह अयादी संधि होने से ये ही आपका गलत ऑप्शन है। तो इसमें हम फोर्थ के साथ जाएंगे, असंगत इसमें यही है। चलिए आगे देखते हैं। एकादश, ऐसा कौन सा इसमें पूछा है, ये छंद का प्रश्न है कि एकादश अक्षरा जिसमें 11 अक्षरों की वृत्ति नास्ती यानी नहीं है। देखिए उपेंद्र वज्रा में है, रथोद्दता में, शालिनी में, लेकिन वंशज में हम जानते हैं कि 12 होते हैं। तो इसमें हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो बहुत सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए नवावतार, नव अवतारी कर्मधारय बिल्कुल ठीक है। अनुवनांतम और ये अव्ययभाव समास ये भी ठीक है। उत्काकुत जिसका जो है काकू ऊपर की तरफ उठा हुआ बहुव्रीहि ये भी ठीक है। नहीं के ये आपका केवल समास का उदाहरण है, विशिष्ट समास है। तो यहाँ पर हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। अंगिरह ये किसके लिए संबोधन है? देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला है, क्योंकि अंगिरह हम अंगिरा ऋषि से यहाँ पर मतलब निकालते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऋषि की बात नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन शेष बचता है। अग्नि के लिए ये कहा गया है, क्योंकि जो अंगारे हैं अग्नि वो अग्निदेव से ही संबंधित है। तो यहाँ पर हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। षण्मुख सीधा सीधा सा है, अगर आप षष्मुख करेंगे तो भी और षठमुख करेंगे तो भी दोनों ही लिहाजों से यहाँ पर जो है अनुनासिक संधि होगी, क्योंकि ये वाला जो वर्ण इसको हमने बदल दिया है 5वें वर्ण में, तो अनुनासिक संधि हमारी यहाँ पर हो जाएगी। समानेन आहा, समानेन वो हविषा जुहुमी, समान रूप से हम आपकी हवि जो है दें। संज्ञान सूक्त है, समान आते ही संज्ञान पे आप चले जाइए सीधा सीधा। ये मैंने बताया था कि समान संज्ञान आ जाए तो समान इसका जो है कीवर्ड है, तो आप संज्ञान सूक्त के साथ हम सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। महाकवियों के नाम के साथ उनका जो है उपाधि है ना, यहाँ पर ये उपाधि हमें मिलानी है। कालिदास को दीपशिखा कहते हैं, भारवी को आत्मपत्र कहते हैं, माघ घंटा माघ की और तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई है। तो मिला लीजिए क्या हो जाएगा, AS, BR, CP और DQ ऑप्शन हमारा सही होगा। और असमीचीन यहाँ पर देखो चुनना है आपको। भुजंग प्रयात में 12 होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उपजाति में नहीं है, तो यहीं पर हमें मिल गया आंसर। उपजाति में 11 वर्ण होते हैं, द्रुत विलंबित 12 ठीक है। मालिनी में पंचदश 15 होते हैं, हम जानते हैं। तो हम इसमें सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। असमीचीनम युगम, आप इसमें वापस असमीचीन आपको ढूंढना है। रुच्यर्थनम प्रियमाणे रमायई, यहाँ पर चतुर्थी लग गई। पुष्पम रोचते ये ठीक है। ये तच्छ निर्धारणम छात्रेषु, छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है, षष्ठी या सप्तमी दोनों हो सकती थी, ये भी ठीक है। प्रथम जहां से उत्पत्ति स्थान है, भूवा प्रवया ने जहां से कोई चीज निकल रही अलग हो रही है। हिमालय से गंगा ये भी ठीक है। और जन धातु के कर्ता का जो मूल कारण है, तो यहाँ पर ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ये शब्द आपका गलत है, क्योंकि पंचमी आना चाहिए तो ब्रह्मण होना चाहिए, ब्रह्मणा गलत है। तो यही ऑप्शन हमारा होगा असंगत जो होगा। तो फोर्थ के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अगला देखिए अव्यय क्या प्रश्न है, ये भस्मीभूत देहस्य पुनः आगमन, पुनः पुनः, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमें पुनः पुनः के। गच्छति च दशा चक्रे नेमिकरण, ये आपका स्वप्न वासव दत्तम से लिया गया है कि जो पहिए की जो अर है वो नीचे ऊपर होती रहती है, तो ऊपर ही ऊपर दिया गया है तो यहाँ पर नीचे ही आएगा। यहाँ पर ये नीचे, यहाँ पर भी ठीक है। और बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए, तो सहसा, अचानक ही कोई आए हुए काम को बिना सोचे, तो सहसा यहाँ पर है ये रहा। और ये आ गया आपका ज्ञानम भारत क्रिया बिना, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हमें मिल गया। ये सभी ने सही कर दिया होगा, सिंपल सी सूक्तियां पूछी गई है। ऐशा ते अभिता सांख्य, ये आपका गीता के जो है द्वितीय अध्याय से लिया गया है। और यहाँ पर ये सांख्य के लिए पूछा गया, किस उसमें कहा गया है। तो अब तक मैंने तुमसे ये जो सब कहा गया, ये ज्ञान की बातें कही गई है, तो यहाँ पर ज्ञान योग आना चाहिए। अगला देखते हैं असंगत कौन सा है। तो देखिए कविकृतु घृतपृष्ठ नाराशन से अग्नि के लिए बिल्कुल ठीक है। कर्मकृतु प्रचिता पवमान, ये सोम के लिए पवमान, सोम पवमान यूज होता है, तो यहीं पर हमें हमारा उत्तर मिल गया है। तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। निम्नांकित वाक्येषु अशुद्धम वाक्यम विचिनुत, अशुद्ध वाक्य कौन सा, इंद्राय वचट, ये ठीक है। और वृक्षात वृक्ष से पत्ता गिरता है, ये भी ठीक है। नमस्करोति देवान, नमय के साथ क्रिया का प्रयोग है तो द्वितीय, ये भी ठीक है। गांडीवम संस्कृते हस्तेन, हस्तात यहाँ पर होना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा जो है अशुद्ध है, असंगत है। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ना जाने भोगतारम, मैं नहीं जानता कि किसको भाग्य तुम्हारा जो है भोग करने के लिए उपस्थित करेगा। दुष्यंत ये कह रहा है शकुंतला के लिए, अभिज्ञान शाकुंतलम से ये पंक्ति ली गई है। तो यहाँ पर जो भोगतारम, तो आप जानते हैं भुज धातु में त्रिच प्रत्यय के क्या बनेगा, भोक्त्री बनेगा। और द्वितीय का जब एक वचन की हम बात करेंगे तो भोक्तारम बनेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो ये सीधा सीधा हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हमारा ये यहाँ पर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंता अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, बहुत सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया। गम धातु में त्रिच प्रत्यय लगा करके गंता बनता है, आप जानते हैं। और ये यहाँ पर त्रिच प्रत्यय लगाकर हमने बना लिया है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अगला है आपका निम्नांकित युग्मेषु असमीचीनम युग्मम कौन सा है।
है। यहाँ पर देखिए कृत्वा, कृष्टवा, कृत्वा, क्रांतवा, अधिकृत्य, यानी ये सब में उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर इधर, तो ये तो आपका कौन सा हो जाएगा, लियप प्रत्यय हो जाएगा। और इधर सब में त्वा का साउंड आ रहा है, ये कत्वा प्रत्यय आपका हो जाएगा। तो इसमें असमीचीन पूछा है। कृत्वाधिकृत्य ठीक है, कृष्टवा आकृष्य ये भी ठीक है। कृत्वा विकीर्य यहीं पर गलत है, ये कृत्वा का विकीर्य नहीं, इसका ये विक्रिय होता जब तो ठीक है ना, कृत्वा है तो क्रिय होगा, ये विकीर्य गलत है। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, यही हमारा असमीचीन है। शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, इसमें कौन सा जो है इस वार्तिक का उदाहरण नहीं है, कुल्टा है, हलीशा है, ये गलत है, ये गलत है। सीमन प्लस अंतः होता है आप जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी टी चली जाएगी, तो सीम होगा प्लस अंतः तो सीमंत होगा, ये आ की मात्रा है जो गलत है, पतंजलि ठीक है। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। कस्मात अधिपुरुष अजायत, तो ये किससे है, विराजः, सिंपल सा फैक्चुअल प्रश्न है आपका यहाँ पर ये। अगला चलते हैं, लेखा अस्मिन पदे प्रत्यय विद्यते, लिख धातु से घय प्रत्यय लग करके जो ली ई है वह गुण में बदल के क्या बन जाएगा, आपका लेखा बन जाएगा। तो इसमें हम सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अपौरुषे वाक्यम वेदः, ये किसने कहा, तो हम जानते हैं कि सायण ने कहा है, तो इस सायण एक ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तर्क भाषा के अनुसार तंतु रूप पट रूप का कारण है, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, तंतु रूप पट रूप का पूछा है ना, तंतु का तंतु रूप होता या पट का पट रूप होता तो समवायी होता, लेकिन पट रूप का जो है तंतु रूप यहाँ पर पूछा है कि तंतु रूप को पट रूप का कारण बताया गया, तो असमवायी कारण यहाँ पर होगा। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। रम्यांतर कमलिनी हरित ही सरोभी छाया द्रुमहि नियमिता अर्कम मयुक्त तापः, ये यहाँ से शांत अनुकूल पवन शिवश्च पंतः, तुम्हारा जो मार्ग है वो अनुकूल पवन वाला हो, कल्याणकारी हो। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार होगा वह कौन सा होगा, तुल्ययुगिता। कारस्य दंतोष्टम प्रश्न पूछा है, बहुत ही सिंपल सा है प्रश्न है, तो एक ऑप्शन के साथ जाएंगे। काव्य प्रकाश के अनुसार सकल प्रयोजन मौलीभूत काव्य का प्रयोजन क्या है, तुरंत ही पर निवृत्ति हो जाना ही सकल प्रयोजन मौलीभूत है। अगला जाते हैं हम, चलते हैं नैतिक मूल्यों का अधिष्ठात्री जो देव है वह किसे कहा गया है, वरुण को कहा गया है। तो इसमें हम सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। मातृ शब्द का षष्ठी द्विवचने क्या होगा, मातृ होगा। फैक्चुअल प्रश्न है, शब्द रूप धातु रूप में तो कुछ सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है। तदेशा भवतः कांता त्यज वैनाम गृहाण व उत्पन्न ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी, ये किसका है कि अब आप अपनी पत्नी को छोड़ें या रखें, ये सब स्वामी ही डिसाइड करेगा। ये तब की बात है जब शकुंतला को शारंगरव शारदवत गौतमी लेके जाते हैं दुष्यंत के यहाँ पर, तो यह जो पंक्तियां वो किसके द्वारा कही गई है, ये शारदवत के द्वारा कही गई है। तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ध्वन्यालोक के अनुसार अविवक्षित वाच्य ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सिंपल सा प्रश्न ये पूछा गया है। और होती इत्यस्य जुहोती, यहाँ पर ये इसको इसमें बदल गया है, तो आप ये जानते हैं कि ग्रासमान का यह नियम यहाँ पर कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। विसर्जनीय से सह कदा भवती, विसर्ग को जो सह वो कब होता है, खर परे होने पर होता है, तो खरी परे। तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। अगला है निम्नलिखितेषु पदेषु, निम्नलिखित पदों में कत प्रत्यय युक्त पद नहीं है। देखिए कीर्ण ये भी है, वह से ऊढ़ यह भी है, और ये जगदह यह भी है, लेकिन ये जो पाता है ये देखिए उत्तर तो यही होगा, क्योंकि अगर हम बात करें पा धातु पीने के योग में तो आपका वो पीतः बनता है, लेकिन अगर रक्षण करने के योग में है तब ये हमें बहुत सारी जगह हमें पाता जो शब्द मिलता है, अवपात शब्द देखने को मिलता है हमें, तो यहाँ पर तब ये सही हो सकता था। तो ये देखते हैं अब इसमें आरपीएससी क्या मानेगा, लेकिन फिर भी अगर हम वैसे पा धातु, क्योंकि ज्यादातर जो प्रयोग होती है वो पीने के योग में ही होती है, तो इसलिए हम इसको पातः इस ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, चक्रार जो भाग्य की पंक्ति है वो चक्रों के अरों के समान चलती है। स्वप्न वासव दत्तम जो नाटक, इसमें सूक्ति किसने किसके लिए कही, देखिए बहुत खूबसूरत प्रश्न है। सूक्ति कहाँ से ली गई, कॉमन सा प्रश्न था, लेकिन सूक्ति किसने किसके लिए कही गई, जब हम ग्रंथों को पढ़ रहे थे वहां पर ये बात मैंने आपसे कही थी, 2 या 3 बार इस चीज का उल्लेख किया था कि देखिए ये सूक्ति हमारे लिए इस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है वो तो है, लेकिन ये किसने कही, किसके लिए कही। तो इस बार ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, तो ये योगेंद्रायण ने वासव दत्ता के लिए कही है, तो इस पे हम थर्ड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। जगत शब्द का सप्तमी एक वचन आप जानते हैं कि जगती होगा, ये तो फैक्चुअल प्रश्न है।
सांख्य कारिका के अनुसार पुरुष तत्व की सत्ता का वो जो पूछा गया है, आपको जानते हैं कि कुछ जो है प्रकृति की क्या विशेषता है, पुरुष की क्या विशेषता है, इसके निर्धारित के लिए कुछ तत्व दिए गए थे या कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, उनमें से ही पूछा गया है कि जो पुरुष तत्व की सत्ता के लिए जो पॉइंट्स दिए गए थे उनमें से कौन सा एक पॉइंट है। तो ये पुरुष की सत्ता का संघात परार्थवात है, तो इसमें हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्नासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी अपने स्वरूप वर्णन संदर्भ में, लक्ष्मी के संदर्भ में क्या गलत है, ये पूछा गया है। तो लक्ष्मी क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यो रागम ग्रहीतवती, यानी जब वो क्षीर सागर से निकली तो अपने साथ क्या क्या लेकर निकली, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो पारिजात के पल्लवों से उसने राग को ग्रहण किया, ये बिल्कुल ठीक है। कौस्तुभमणि से उसने निष्ठुरता को ग्रहण किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। कालकूट से उसने चंचलता को ग्रहण किया, नहीं ये गलत है। कालकूट से तो उसने बिल्कुल मोह जो है वह ग्रहण किया था, तो यहाँ पर ये गलत होगा। चंचलता तो उसने घोड़े से ग्रहण की थी, और इंदु कला चंद्रमा की कला से उसने वक्रता को किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। कारक की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गृह नाधि, देखिए ना अधितिष्ठन्ति, अधि उपसर्ग लग गया है पहले स्था धातु, तो यहाँ पर ये द्वितीय गृहम होना चाहिए था, ये आपका अशुद्ध है। ना और रामः पुष्पेषु स्पृहति, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पुष्पेभ्य होना चाहिए इस प्रिय धातु के, तो ये भी अशुद्ध है। मातृ नीलियते, है ना, छुपाने के योग में पंचमी विभक्ति है, ये ना अंतर्धनो वाले सूत्र में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर आपका मातु होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो न च अंतरेण नावम तरितुम शक्येयम सरित, तो यहाँ पर अंतरा के योग में, अंतरा अंतरेण के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति दी गई है, तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य यही होगा। सेकंड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। विधुरपि विधि योगात ग्रस्यते राहुणा असौ, कि जो राहु के द्वारा जो भाग्य भी क्या होता है, कई बार चंद्रमा जो है वह ग्रसित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति किस राहुणा, ये राहु में जो तृतीय विभक्ति हुई है वो किस सूत्र से हुई है? साधक तमम करणम, अपवर्गीय तृतीया, तो फल प्राप्ति दिख नहीं रही। कर्तृकर्णयो तृतीया, इस सूत्र से यहाँ पर कर्ता और करण में हम तृतीय विभक्ति को करते हैं। साधक तमम करण से तो करण संज्ञा होती है और फिर उसमें तृतीया, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति पूछी जा रही है, तो कर्तृकर्णयो तृतीया यही होगा। सह हमारे पास यहाँ कुछ मिल रहा नहीं है, तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। अस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, फिर वापस फैक्चुअल प्रश्न धातु रूप से, तो स्याह होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। संस्कृत कवियों को नमस्कार, तो नमः संस्कृत कविभ्य, यहाँ पर चतुर्थी लगी है नमः का योग में, ये बिल्कुल ठीक है। ये द्वितीया आपकी और ये तृतीया और ये आपकी षष्ठी, तो ये तीनों गलत है, नमः के योग में चतुर्थी होती है, तो एक ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ऐशा विष्णु, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो आप जानते हैं, तो सीधा सीधा बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है। तो एतद्दतो सुलोपो और सुलोपः अकोर्णय समासे हली। अगला देखते हैं। यत्न दृष्टया एषु किम अनुचितम, यत्न की दृष्टि से, है ना, तो स्पष्ट विव्रत यानी, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आभ्यंतर प्रयत्न का ये सवाल है। स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, विव्रत, और इसके पहले आपका ईशत विव्रत। तो ईशत स्पष्ट में आपके 25 वर्ण आएंगे, इस स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ईशत स्पष्ट में आपका य व र ल होगा। विव्रत में आपके स्वर होंगे, विव्रत दिया गया है, विव्रत में स्वर, ये भी ठीक है। ईशत विव्रत में आपके श, श, स, र और हल होंगे, ये दिया हुआ नहीं है। ईशत विव्रत में आपके यहाँ पर अंतस्थ दिया गया है, तो यही आपका गलत है, क्योंकि अंतस्थ तो आपके ईशत स्पष्ट में होंगे और संवृत में आपका अ होता है, आप जानते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। थर्ड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। महाभारत के संदर्भ में एक कथन असंगत है, जो आपको बताना है। सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग है, बिल्कुल ठीक है। महाभारत का मूल रूप जय, बिल्कुल हमने पढ़ा था कि 3 रूप में जय, भारत और महाभारत के रूप में इसका विकास हुआ। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के वन पर्व, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये किससे लिया गया है, आदि पर्व से लिया गया है, तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। मागचर शिशुपाल वध की मूल कथा महाभारत आश्रित है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कहा सूक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्य न प्राप्यते, कौन सी सूक्ति आपकी जो है किरातार्जुनीय महाकाव्य में नहीं मिलती है, तो ये तो सीधी सीधी न रत्नम अन्विष्यति अमृग्यते ही तत्, ये सूक्ति है जो इसमें नहीं मिलती है, ये कुमार संभव की है। ज्ञा धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा होगा, लंग लकार में अजानन होगा, आप जानते हैं, फैक्चुअल प्रश्न है ये तो।
अधर किस लागः कोमल विटपकानुकारेण बाहु कुसुम में लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नदम। छंद पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो फिर हम मात्रा लगा के देखेंगे। अनुश्रुप में 8 होती है इसलिए इंद्रवर्ज 11 यहाँ आई नहीं रही। तो आर्या देखते हैं, यश्यः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा स्थिति 1 2 2 2 4 5 6 7 8 2 10 और 2 12 बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आर्या छंद ही होगा। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अग्नि विद्या का वर्णन हमें कौन से उपनिषद में मिलता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शांतम इदम आश्रम पदम स्मृति च बाहु कुत फलम यह अस्य अथवा भवितव्या नाम द्वारा निभवंती। यहाँ पर अच्छा अलंकार पूछा है तो ये आपको सूक्ति दी गई है। सूक्ति आप जानते हैं सामान्य का विशेष के साथ जब कथन होता है या विशेष का सामान्य के साथ तो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य धन के द्वारा कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ये कौन कहता है? ये नचिकेता कहता है यमराज को। तो यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अंतः प्लस राष्ट्रीय, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर ये र हो जाएगा अंतर, ठीक है, रोरी से इसका लोप कर देंगे और ढ्रीलोपे से क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे दीर्घ कर देंगे तो अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर हमारा बनेगा। उदयति वित्तो ऊर्ध्व, यहाँ पर क्या पूछा है? अलंकार। यहाँ पर ये देखिए घंटा द्वय, यहाँ पर ये घंटा मार्ग को उपाधि इसी की वजह से दी गई है। तो इसके आधार पर अगर हम इसका वो करते हैं तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार बैठता है? असंभव, असंभव वाला जो है असंभव का जो समर्थन यहाँ पर किया गया है तो यहाँ पर निदर्शन अलंकार होगा। सोपसर्ग यानी उपसर्ग के साथ जब क्रुद्ध और द्रुह धातु हो जाए, उपसर्ग नहीं होगा तो चतुर्थी और उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर कौन सा कारक लगेगा? कर्म संज्ञा होती है हम जानते हैं, तो कर्म संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा जब क्रुद्ध और द्रुह से पहले उपसर्ग आता है। तो का सूक्ति कुमार संभवे ना प्राप्यते, कौन सी सूक्ति है जो कुमार संभव में हमें नहीं मिलती? ये भी मिलती है। शरीरम मध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी है। धर्म जो है वृद्धि में उम्र नहीं देखी जाती, भी ठीक है। इस स्निग्ध वर्ण पे विपत्ति कहाँ से आ गिरी? तो इसमें एक ऑप्शन ही यहाँ ठीक होगा। हशीच सूत्र का उदाहरण नहीं है। हशीच आप जानते हैं कि बाद में हश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, लेकिन ये सीधा सीधा यहाँ पर ये जो है आपको स्वर दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा यही उत्तर होगा, शांतो अनलः। निद्रा संप्रति न युज्यते, ये समास का ऐसा प्रश्न है जो आपसे बहुत सीधा पूछा गया है। निद्रा संप्रति न युज्यते तो क्या हो जाएगा? अति निद्रम अव्ययभाव समास का ये उदाहरण है। अगला अतोरोरा प्लुतात प्लुते सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो क्या है इसकी कंडीशन? इसकी कंडीशन अत प्लस और आपका क्या हो जाएगा? र प्लस और फिर अत। तो ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है सिर्फ इस जगह यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको अयम इसमें जाएंगे। ये आपका तो पूर्व रूप का उदाहरण है, आप समझ ही जाएंगे। ये आपका हशीचा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वापस आपका पूर्व रूप का उदाहरण, ये आपका पूर्व रूप का उदाहरण हो जाएगा। आकृति मूलक वर्गीकरण में संस्कृत भाषा का यहाँ पर पूछा गया है, बहुत अच्छा खूबसूरत प्रश्न। तो संयोगात्मक और बहिर्मुखी यहाँ पर ये होगी हमारी भाषा। एक ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अस्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप कौन सा होगा? असमान होगा, हम जानते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। तर्क भाषा के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? ये चुनना है हमको। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है, ये ठीक है। परार्थ अनुमान के पंचावय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये भी ठीक है। आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध, ये विरुद्ध नहीं, ये गलत है, ये असिद्ध के होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यही हमारा उत्तर है। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, ये ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधोलिखितेषु इको यणचि इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। इको यणचि का कौन सा उदाहरण है? तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है रि प्लस आकृति लाकृति होगा। तो इसमें हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। भवत् शब्द का भवतः रूप हमें कौन सी विभक्ति में नहीं मिलता? द्वितीय विभक्ति में मिलता है। पंचमी और षष्ठी का एक वचन हमें मिलता है, द्वितीय का बहुवचन हमें मिलता है। तो सप्तमी में यही यहीं पर हमें नहीं मिलता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ ही हम यहाँ पर जाएंगे। देवास इह कौन सा संधि रूप बनेगा? तो आप जानते हैं देवा यह बनेगा। और लोपः शाकल्य से अगर आप क्या करेंगे, विकल्प में भी करेंगे, तो फिर इसका हमें दूसरा रूप क्या मिलता है? देवा यह भी मिलता है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। समस्त पदों के साथ समास का आपको मेल करना है। राम और लक्ष्मण में आप जानते हैं कि द्वंद्व समास है ही, ठीक है। शूलपाणी में आपका जो है बहुव्रीहि समास है। तो एस और पी देख लीजिए, आ गया एस और पी आ गया। तो यहीं पर इसी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। ये आपका ये हो गया और ये हो गया, ठीक है।
अगला देखते हैं, राम के वन जाने पर दशरथ क्या हो गए, दिवंगत हो गए। एक साथ दो क्रियाएं हो रही है, यस्य पावेन भाव लक्षणम, ठीक है। तो रामे वनम गते दशरथः दिवंगतः, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। रूपक के वेदों में मृच्छकटिकम क्या है, जानते हैं हम, मृच्छकटिकम प्रकरण है। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। वाच्य व्यतिरिक्तस्य अर्थस्य वाच्यवाचकाभ्याम तात्पर्येण प्रकाशनम यत्र व्यंग्य प्रधान है सध्वनि। यहाँ पर इस मत का निराकरण जो आनंदवर्धन ने किया, वो किसका मत का निराकरण किया है, तो यहाँ पर भाक्तवादियों का खंडन आनंदवर्धन ने किया है। अगला है नदी, इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, हमने स्त्री प्रत्यय पढ़े थे जब आपको बताया था कि नदट शब्द उसमें गीत प्रत्यय लगेगा, तो नदट प्लस गीत, बहुत सिंपल सा प्रश्न ये तो पूछा गया है। इंगित सिद्धांत का जो है प्रवर्तक कौन थे, तो डॉक्टर राय इसके जो है प्रवर्तक थे, ठीक है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन से वर्ण है इसमें से आपको छांटने हैं जो कि जिन वर्णों में संवार नाद घोष आए। संवार नाद घोष आप जानते ही हैं, संवार नाद घोष हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, विवार, ठीक है, विवार के बाद आपका श्वास और फिर अघोष। इसमें आपका पहला दूसरा वर्ण रहता है और श श स रहता है, और संवार नाद घोष में आपका रेस्ट तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है और यण आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो इसमें सीधा सीधा ये जो कंडीशन हमारी सिर्फ इस वाले उस पर ही लागू हो रही है, ये आ रहा है, ये आपका पांचवा वर्ण है, ये आपका पांचवा, ये चौथा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। यहाँ पर जाएंगे हम। दधी शब्द का दधनी किस रूप में बनता है, दधनी कौन सी वाली कंडीशन में बनता है, सप्तमी एक वचन में बनता है, सिंपल सा प्रश्न है ये तो आपका। अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, हम जानते हैं, ये भी सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सीधे सीधे प्रश्न दिए यहाँ पर। शब्द रूप की दृष्टि से अनुचित विकल्प आपको देखना है। आत्मनः द्वितीय का बहुवचन ठीक है, तस्य ये भी ठीक है, मातरी ये भी ठीक है, लेकिन मनसी प्रथमा का एक वचन ये जो है आपका अशुद्ध है, ये गलत है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन के साथ जाएंगे। तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावल अलंकृति पुनः कॉपी, सीधा सीधा जो है जो लक्षण दे दिया गया है यहाँ पर काव्य का, और ये लक्षण किसके द्वारा दिया गया है, मम्मट के द्वारा दिया गया है। तो इसमें हम सेकेंड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। समस्त विग्रह की दृष्टि से कौन सा अनुचित है, तो देखिए कद्रतः कुत्सित, क को जो है हम कुत्सित भी कहते हैं, ठीक है। पारदृशा पारम दृष्टवान ये भी ठीक है। पूर्व व्याकरण पूर्व चतव्या ये बहुवचन है, ये आपका एक वचन है, तो यही हमारा असंगत है। आस्वाद्यम तोयम ऐसा ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। यावत जीवम सुखम जीवत नास्ति मृत्यु गोचर, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे ऋण करके जियो, घी खा के जियो, पर जीते रहो, खुशी से जीते रहो। तो ये लोकायत दर्शन, इसी का दूसरा नाम क्या है, चारवाक है। तो चारवाक की जगह यहाँ पर आपको लोकायत दर्शन दे दिया है। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। भरत के मत में मतवारिणी कहाँ होती है, बहुत सिंपल सा प्रश्न, रंगपीठ के पीछे होती है, रंगपीठस्य पार्श्वे। हन धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा, सिंपल सा प्रश्न है, अहत बनेगा, फैक्चुअल प्रश्न है। सर्व शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी द्विवचन क्या बनेगा, सर्वयोः बनेगा। फिर फैक्चुअल प्रश्न है, शब्द रूप धातु रूप के बहुत सारे प्रश्न आए। र वर्ण का उच्चारण स्थान आप जानते हैं, ऋतु रचना मूर्धा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के कवि कौन से हैं, पद्म शास्त्री हैं, और इन्होंने लेनिनामृतम लिखा था, आप जानते हैं, तो इनको रूस जाने का मौका भी मिला था। तो यहाँ पर पद्म शास्त्री यहाँ अपना उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम, यानी क्षण भर जलना ज्यादा श्रेष्ठ है, जबकि धूमायना च धूमायितम चिरम, लंबे समय तक जलने की अपेक्षा ना, यानी नहीं, ठीक है, उसकी अपेक्षा थोड़ी देर जल जाना ज्यादा बढ़िया है। तो चिरम अव्यय हमारा यहाँ पर होगा। अव्यय को अच्छा आपको अव्यम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति कर्तव्य, आपको रिक्त स्थान भरना है। काव्यामृत रसास्वादः संगमः सुजनैः सह, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। और मधुछंदा छंद, इस मधुछंदा इस गीति के माध्यम से मातृभूमि की वंदना किसने की थी, हरिराम आचार्य ने की थी, सिंपल सा प्रश्न है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। और भट्टू मथुरानाथ शास्त्री का वैभव त्रय आप याद रखेंगे, मैंने कहा था आपसे, तो यहाँ पर वैभव देखते आप पहचान गए होंगे, गोविंद वैभव आए, यहाँ पर उत्तर हमारा होगा। पद्मिनी किसने लिखा, पद्मिनी मोहन लाल शर्मा पांडे ने लिखा, बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न ही पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न है। यत्र कारणस्य भाव किंतु कार्यस्य अभाव है, जहाँ कारण का भाव तो हो लेकिन कार्य का अभाव हो, फलाभाव आ जाए, कार्य का अभाव आ जाए, तो बताया था कि हमें क्या करना है, विशेषोक्ति अलंकार करना है। अगला है, अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है, एक ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण आपका कौन सा है, गोपत ब्राह्मण, जो कि अथर्ववेद का है। अगला प्रश्न है, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, तो यहाँ पर ईयस लग रहा है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, ईयसून प्रत्यय यहाँ पर होगा। थर्ड ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। याच धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, आत्मनेपद में याचेरन होगा, हम जानते हैं, सिंपल सा प्रश्न है।
मंदाक्रांता के प्रतिचरण में कितने पर यति होती है? हम जानते हैं मंदाक्रांता में 4, 6, 7 पर यति होती है। यहाँ पर 6, 4 और 7 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 ही है 11। यहाँ पर शायद बीच में वो 6 लिखना भूल गए, 6 और 11 और 11 और यहाँ पर 7, तो ये ऑप्शन सब गलत हैं, इसलिए स्टार है। इस प्रश्न पर आपको बोनस मिलना चाहिए। ओ, ये आपका आ गया सीधा ही। कौन सी सूक्ति जो है मेघदूत की है? रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यही आपकी जो है मेघदूत की है। नहीं तो सीधा सीधा मंदाक्रांता छंद लगाकर भी इसको देख सकते थे। टी गणपति शास्त्री ने किस महाकवि के नाटकों को प्राप्त किया? सिंपल सी बात है, महाकवि भास की। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। एंगी पररूपम सूत्र का उदाहरण एंगी पररूपम का प्रेजते उपोषति, तो यहाँ पर उपोषति दिया गया है, तो यहाँ पर हम 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे। जटायु प्राणम त्यक्तवान, जटायु ने प्राणों को त्याग दिया। ये प्राणम ही अशुद्ध है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राण शब्द नित्य बहुवचन होता है, तो प्राणान यहाँ पर आएगा। अशुद्धि संशोधन से ये प्रश्न लिया गया है। बभूति के संदर्भ में कौन सा सम्यक कथन नहीं है? इनके पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी था, ये ठीक है। उत्तरामचरित का कथा सूत्र रामायण के उत्तरकांड पर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। महावीर चरित का प्रधान रूप से भगवान हनुमान का चित्रण किया गया, नहीं। महावीर चरितम में भी भगवान राम का ही चरित्र चित्रण किया गया, यहाँ पर महावीर से तात्पर्य राम से ही है, तो यही हमें उत्तर मिल गया। शिखरणी छंद में प्रवीण थे, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें हम 3rd ऑप्शन के साथ जाएंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार महतः जायते, महत से क्या उत्पन्न होता है? महत से अहंकार उत्पन्न होता है, तो हम 2nd ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति, प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण कौन स्वीकार करता है? चार्वाक दर्शन स्वीकार करता है, तो इसमें हम 2nd ऑप्शन के साथ जाएंगे। ना योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया तूष्णीम, तो यहाँ पर हम 3rd ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, सेवा धर्म परम गहन योगियों के लिए अगम्य, योगियों के लिए भी ये अगम्य है, ऐसा हमें कहाँ मिलता है? ऐसा हमें नीति शतक में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिसर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग, हर सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग हमारे कौन से महाकाव्य में हुआ है? शिशुपाल वध महाकाव्य में हुआ है, तो हम 2nd ऑप्शन के साथ जाएंगे। और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, नदी शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? नदी नाम होगा। तो ये दोस्तों, ये हमारा संस्कृत का एनालिसिस था। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी, इस वजह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाई। फिर 2-3 दिन यहाँ और एनालिसिस चल रहे थे, उसके चक्कर में बिजी थे, लेकिन अब जैसे ही मुझे समय मिला है तो ये एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और जहाँ तक अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस पेपर में जिस हिसाब से पेपर का स्तर था उसको देखते हुए 100 से 110 प्रश्नों से ज़्यादा विद्यार्थियों के सही नहीं हुए होंगे। बहुत अच्छा पेपर, उच्च स्तरीय पेपर था। और फर्स्ट पेपर आप जानते हैं कि आपने किस आधार पर कैसा किया होगा। तकरीबन 35 से 40 प्रश्न आपके उसमें बैठने चाहिए, तो 300-310 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, संभवतः इससे कम भी हो सकती है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रश्न था। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जिनको लगता है कि हमारा पेपर ठीक नहीं हुआ तो वो अभी से 2nd ग्रेड की तैयारी में जुट जाएं। परिष्कार वर्ल्ड की तरफ से मंगल कामनाएं, आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।